Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address गुरु गोविंदो खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। शिक्षक दिवस के विशेष मौके पर हम बात करेंगे शिक्षक की महत्ता पर। हर किसी के जीवन में शिक्षक का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक ही है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। शिक्षक ने समाज को हमेशा ही सुधार कर एक नई दिशा दी है। शिक्षक ही हमारे अंदर समाज कल्याण की भावना जागृत करते हैं। एक साधारण मनुष्य को एक महान योद्धा बनाने से लेकर एक साधारण व्यक्ति को ज्ञानवान आदर्श बनाने में शिक्षक का ही अहम योगदान है। आज हम एक ऐसे ही शिक्षक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके पढ़ाए हुए 2 शिष्य देश के थल सेना प्रमुख और नौ सेना प्रमुख के पद पर पदस्थ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षक राधाकांत शुक्ला की, जो सैनिक स्कूल में शिक्षक के तौर पर पदस्थ रहे हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इन्हें पुरस्कृत किया था। बताते चले कि थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी इन्हीं के छात्र रहे हैं। उन्होंने रीवा की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर खबर आप तक से विशेष बातचीत की है। आइए सुनते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये जो पंक्ति है ये भारत की शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है। हम आज शिक्षक दिवस में मौजूद हैं रीवा के एक ऐसे ही शिक्षक के घर पर जिनके पढ़ाए विद्यार्थी आज देश के सेना प्रमुख हैं और नौसेना प्रमुख हैं। हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है RK शुक्ला सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए। शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। महसूस करते हैं जब आपके विद्यार्थी आज भारतीय सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख हैं? एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा क्या गौरव, इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी प्रसन्नता क्या हो सकती है कि उसके पढ़ाए हुए छात्र कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे हों। आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे विद्यालय से, सैनिक स्कूल रीवा से पढ़े हुए 2 छात्र जिन्हें मुझे भी पढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो थल सेनाध्यक्ष हैं और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो जल सेना अध्यक्ष हैं, वो देश की सेना, रक्षा सेना में उच्च पद पर विराजमान होते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए इस विद्यालय का योगदान इन छात्रों के माध्यम से हमें अभिभूत कर रहा है और हम आज गौरवान्वित हैं। सर, आप सैनिक स्कूल में वर्षों तक शिक्षक रहे और भी वहाँ पे कई विद्यार्थी रहे होंगे, तो कैसा था आपके साथ उनका एक जो रिश्ता होता है गुरु और शिष्य? देखिए, सैनिक स्कूल विद्यालय एक आदर्श विद्यालय रहे हैं अपने समय से और आज भी अपनी उस प्रतिभा को, उस क्षमता को, उस कर्तव्य परायणता को पालन कर रहे हैं। इन विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकानेक क्रियाकलापों का आयोजन होता है, उनका अभ्यास कराया जाता है। चाहे वो PT हो, चाहे परेड हो, चाहे शारीरिक विकास के लिए हो, चाहे मानसिक विकास के लिए हो, चाहे बौद्धिक विकास के लिए हो, चाहे संवेगात्मक विकास के लिए हो, चाहे आध्यात्मिक विकास के लिए हो, चाहे सांस्कृतिक विकास के लिए हो, चाहे खेल कूद हो या साहित्यिक गतिविधियों में, हर प्रकार की गतिविधियों का आयोजन विभिन्न गतिविधि क्लब के माध्यम से होता है, जिनमें प्रत्येक छात्रों को भाग लेना अनिवार्य होता है। और वो केवल भाग ही नहीं लेते बल्कि बड़े ही परिश्रम से, सक्रियता से, सजगता से, उत्साह से उसमें सर्वोपरि आने का प्रयत्नशील करते हैं। इन सभी गुणों के कारण यहाँ से निकले हुए छात्रों का व्यक्तित्व अन्य छात्रों की तुलना में बहुत ही अधिक विकसित होता है। और मैं तो ये कहूँगा, सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जो सुविधाएं, जो प्रक्रियाएं, जो क्रियाकलाप, जो गतिविधियाँ यहाँ पर हैं, वो शायद ही अन्यत्र कहीं सुलभ होंगी। आजकल तो बहुत आधुनिक युग है, बहुत से विद्यालयों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस समय के ये छात्र निकले हैं उन समय
विद्यालयों में संसाधनों की कमी थी, देश में उतना शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, लेकिन उस समय भी और आज भी ये सैनिक विद्यालय सर्वोपरि है। इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर ये दोनों छात्र आज देश की सेवा के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। यही नहीं, यहाँ से निकले हुए छात्र समाज के अन्य क्षेत्रों में, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे अभियांत्रिकी क्षेत्र हो, चाहे पुलिस सेवा के क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे इसमें जो नेता हैं उनका क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में नाम रोशन किया है विंध्य का, इन्होंने सैनिक विद्यालय का स्कूल नाम रीवा। रोशन किया है और अपने परिवार को, हम लोगों को, विद्यालय को गौरवान्वित करते हुए देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इतना ही नहीं कि केवल देश को ये गौरवान्वित कर रहे हैं, विदेशों में भी हमारे भारत के सम्मान को बढ़ाने में, इसके राष्ट्र ध्वज को ऊंचा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये योगदान कर रहे हैं। सर, आप बतौर छात्र देखे हैं थल सेना प्रमुख जी। और उनका जीवन, तब वो एज अ स्टूडेंट कैसे थे? ये विद्यार्थी जीवन से ही बड़े सजग थे, बड़े सक्रिय थे और बड़े पूर्ण से सारी क्रियाकलापों में भाग लिया करते थे। केवल भाग नहीं, ये अपने जो सीनियर छात्र थे, इनसे बड़े कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र थे, उनसे उन गुणों को का ये अवलोकन करते थे, उनके गुणों का, उसका अनुकरण करते थे। इसके साथ ही साथ अपने जूनियर छात्रों को भी ये हमेशा दिशाबोध कराते रहे, उनको प्रेरित करते रहे, इस दृष्टि से कि वे सक्रियता से, अपने भरपूर परिश्रम से, अपने सतत प्रयास से कार्यक्रमों में भाग ले ही न, बल्कि उसमें अद्वितीय स्थान रखें। इसीलिए इन दोनों छात्रों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इतना हुआ कि आज ये जहाँ भी हैं, जैसे ही ये देश के रक्षा सेना में सम्मिलित हुए, जिन पदों पर भी इन्होंने रहे, अपना बड़ा ही उत्तम कार्य किया है और एक अप्रतिम स्थान बनाया है। यही कारण है कि देश की रक्षा सेवा में, नेवी के क्षेत्र में और थल के क्षेत्र में ये अध्यक्ष के रूप में आज हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। सर, मैं आज आपको वर्तमान में लेके आ रहा हूँ। रीवा का जो इतिहास रहा है, चाहे वो ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रहा हो या और भी जो हमारे आसपास के हैं, वहाँ से निकले छात्र मुख्यमंत्री तक बने और सैनिक स्कूल का इतिहास हमेशा से गौरवान्वित करने वाला रहा। पर आज की जो शिक्षा दिख रही है रीवा में, आपको क्या लगता है ये संस्थान आज नहीं उतना प्रदर्शन कर पा रहे हैं जैसा पहले कर पा रहे थे? देखिए, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है मेरी दृष्टि से। एक एजुकेशनिस्ट ने, शिक्षा शास्त्री ने लिखा है कि अगर शिक्षा व्यवस्था भारत की देखनी हो तो किसी विद्यालय को देखिए। विद्यालयों में क्या है? विद्यालय ज्ञान की दुकानें हैं। शिक्षा शास्त्री कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसका प्रबंधक जो है वो दुकान का मालिक है, प्राचार्य उस दुकान का एजेंट है और शिक्षक उस दुकान के विक्रेता हैं और छात्र ज्ञान के क्रेता भर रह गए। आज की शिक्षा केवल इतनी है, ट्रांसफरेंस ऑफ नोट, कुंजी ले लिया, अपने गाइड ले लिया, उसी को ज्यों के त्यों कक्षा में लिखा दिया। अब हम देखें कि पुरानी शिक्षा पद्धति को मुझे याद है, लोग पढ़ते थे, परिश्रम करते थे और तब कहीं उनको जाकर के परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे और अपनी डिग्री प्राप्त करते थे। आज जगह जगह देख लीजिए, पैसे का दौड़ है। आज सम्मिलित जो है डिग्री मिल रही है। सम्मिलित डिग्री के मिलने का तात्पर्य है कि लड़का स्वयं नकल करने का प्रयास कर रहा है, शिक्षक नकल करा रहा है और जो है उसके अभिभावक लाठी लेकर वहाँ खड़े हैं कि कोई उनको बोलने न पावे। और इस तरह से अपने विद्यालयों में होड़ लगी कि हमारे विद्यालय का परीक्षा फल और मेरिट में सब स्थान आ जाए। तो जहाँ इस तरह से नकल की प्रवृत्ति चलेगी तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, ये केवल मध्य प्रदेश की या रीवा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की शिक्षा व्यवस्था की कह रहा हूँ। और ऐसा ही नहीं है कि सभी विद्यालय ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जो उदाहरण स्वरूप है, जो अपने भूमिका को बड़े ही सुचारू रूप से निर्वहन कर रहे हैं और वहाँ से निकले हुए छात्र आज प्रशासनिक अधिकारी हैं,
रक्षा सेवा अधिकारी हैं, सेना में अधिकारी हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे अभिनेता हैं, अच्छे समाज सेविक हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। सर, बतौर शिक्षक आपका एक लंबा अनुभव बीता है रीवा में। क्या आज आपको लगता है कि एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान रीवा में भी होना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मैनेजमेंट का? नहीं, अगर ये हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या है। रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज कितना पुराना है, और हमारे ख्याल से श्याम शाह चिकित्सा विद्यालय भी पुराना है। अगर यहाँ भी आईआईटी की स्थापना हो जाए और यहाँ पर भी एम्स की स्थापना हो जाए, तो ये हम लोगों के लिए नहीं, रीवा वालों के लिए नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना उचित समझूंगा कि हमारे रीवा के ही विधायक और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र सूद जी रीवा के समुन्नत विकास के लिए रीवा में हर क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व रखे। इस क्षेत्र में वो प्रगतिशील है, कार्यरत है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इस क्षेत्र में भी यहाँ पर आईआईटी और एम्स खोलने में भी अपना सहयोग प्रदान करते हुए, अपनी भूमिका प्रदान करते हुए यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के नागरिकों को वो चरितार्थ करें, कृतार्थ करें, ताकि उन्हें भी उन सुविधाओं का से वंचित न होना पड़े जिसके लिए वो बाहर जाते हैं और धन अपव्यय करते हैं। सर, आप डॉक्टर कलाम सब राष्ट्रपति थे तब आप उनसे सम्मानित हुए थे, तो आपसे कुछ उनकी बातचीत भी हुई थी, कुछ प्रेरणादायक बात? ऐसा है कि ये राष्ट्रपति पदक का सम्मान जो है वो विज्ञान भवन में प्रदान किया जाता है। वहाँ पर बहुत भीड़ सी रहती है। भीड़ किसकी रहती है? पूरे देश से लगभग 100 तो शिक्षक होते हैं। फिर उनके राष्ट्रपति कार्यालय से संबंधित लोग रहते हैं, मीडिया से संबंधित लोग रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन मंत्रालय और वहाँ से संबंधित लोग रहते हैं। पूरा हाल भरा होता है। तो राष्ट्रपति के पास इतना समय नहीं होता कि हर सबसे बात कर सके। गए, उन्होंने पदक जो है पहनाया, सर्टिफिकेट दिया, हाथ मिलाया और चलते बने। लेकिन फिर भी मैं 2 पंक्ति उनसे कहने के लिए रुका, जिसको उन्होंने सुन के मुस्कराए और मेरे पीठ पर हाथ रखे। वो 2 पंक्ति क्या थी? भारत के ऊर्जा सपूत महामहिम कलाम जी, हम भारत के सारे शिक्षक करते बारंबार सलाम जी। इसको सुने, मुस्कराए और मुझे इतना ही मौका मिला उनसे बात करने। इस शिक्षक दिवस पर हमारे चैनल के माध्यम से रीवा के भी विद्यार्थियों को कुछ आप संदेश दें? मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने देश के जो भावी नागरिक हैं, देश के कर्णधार हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि न कोई विद्यालय अच्छा होता है, न कोई शिक्षक अच्छा होता है, और न कोई छात्र बुरा होता है। परमात्मा ने सबके पास कुछ न कुछ गुण लिखे, कुछ न कुछ विशेषताएं लिखे, कुछ न कुछ उनके अंदर एटीट्यूड, प्रवृत्ति है, एप्टीट्यूड है, योग्यता है। इनको निखारने का, इनको संवारने का काम जैसे कुम्हार करता है कच्ची मिट्टी को, वो अध्यापक का है। और बच्चे का भी काम है कि वो मिट्टी तो पूरी तरह से सन जाए, मिल जाए, चिकनी हो जाए, अर्थात वो अपने परिश्रम से, अपने लगन से, अध्यापक के आज्ञा पालन से, अपने समय को बढ़िया मैनेजमेंट से, इस तरह से अगर मेहनत करेंगे तो मैं तो कहता हूँ औसत जो बुद्धि वाला छात्र होगा वो एक दिन मेधावी छात्र बनेगा और अपने जीवन में वो एक सफल नागरिक बन करके उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सर, अवसाद एक बड़ी समस्या आजकल छात्रों में देखने को मिल रही है। ये अवसाद के कई कारण है। एक तो मनोवैज्ञानिक कारण है, एक तो सामाजिक कारण है, दूसरा जो है विद्यालयों में उनके ऊपर अच्छे ढंग से ध्यान न देना, चौथी चीज़ है अभिभावकों का भी ध्यान न देना। कहते हैं द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द केयर्स ऑफ फादर एंड किस ऑफ मदर। एक बालक अच्छी नागरिकता का पाठ अपने पिता की देखरेख में और माता के लाड़ प्यार में सीखता है। आज देखिए भौतिक युग में माता पिता तो नौकरी करना चाहते हैं और हमारी संस्कृति क्या है, आया संस्कृति है। आज तक तो मैं धर्म पुराण भी पढ़ता हूँ, मैंने कभी नाम नहीं सुना था वृद्धाश्रम का। आज वृद्धाश्रम खुले हैं, तो बूढ़े जो दादा और दादी हैं, नाना और नानी हैं, वो वृद्धाश्रम में हैं।
बच्चों को वो संस्कार, वो शिक्षा, वो गुण कहाँ से विकसित होगा यदि उनको समय नहीं दिया गया, उनको समाज की उन वैल्यूज़ से, उन मूल्यों से अवगत नहीं कराया गया। और विद्यालय में भी अब वो सब शिक्षक हम कहेंगे, सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर वो केवल अपनी ड्यूटी करना, समय बिताना ही कर्तव्य समझते हैं। आज इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस पर, उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, उन पर ध्यान देने का न उन्हें समय मिलता है, न उनकी रुचि है। एक छात्र में 50-50, 60-60 लड़के हैं। अब वो अध्यापक बेचारा क्या करेगा 40 मिनट में? 40 मिनट में 1 मिनट भी एक छात्र को नहीं दे सकता। तो अगर अध्यापकों की संख्या ज़्यादा हो, छात्रों की संख्या कम हो और उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं और क्षमताओं पर ध्यान दिया जाए तो निश्चय ही हमारी शिक्षा उत्तम होगी और शिक्षा साकार होगी। बहुत सर, आपने बहुत समय दिया हमारे चैनल को। बस एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि जो सेना प्रमुख जब बने थे और नौसेना प्रमुख, तब आपको कैसा लगा था? वो पल कैसा था आपके लिए? देखिए, एक अध्यापक के लिए, एक पिता के लिए इससे बढ़कर क्या बात होती है कि उसका छात्र, उसका पुत्र आज देश के सर्वोपरि पद पर विराजमान होकर देश की सेवा कर रहा है। हमारे संस्कृत में बेटा कहा गया है, सर्वत्र विजयम इच्छेत छात्रात् पुत्रात् पराजयम। हर व्यक्ति हर जगह विजय की कामना करता है, कोई हारना नहीं चाहता, लेकिन एक गुरु अपने शिष्य से और एक पिता अपने पुत्र से हार कर, नीचा रहकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। कोई नहीं चाहता कि हम अगर कलेक्टर हैं तो हमारा लड़का कलेक्टर ही तक रहे। कोई नहीं चाहता कि हम ये हैं तो गुरु तो ये भी अध्यापक ही बने। नहीं, हर गुरु, हर पिता की यही ख्वाहिश होती है, यही चाह होती है कि मेरा बेटा सर्वोच्चम स्थान पर रहे। मैं बेटे यहाँ पर सुकरात की बात कह रहा हूँ। सुकरात जो है वो महान चर्चा एक कहानी हमें बता रहे थे अरस्तु और सिकंदर की, वो क्या कहानी थी? देखिए, ये अरस्तु और सिकंदर की कहानी में इस बात का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि एक शिक्षक का अपने समाज को बनाने में कितना योगदान है। ये प्राचीन कथा है और राजा तो समाज का ही एक प्रमुख होता है जो अपने समाज को जैसा राजा तैसी प्रजा ले जाता है। सिकंदर थे, सिकंदर के महागुरु अरस्तु थे। हमेशा सिकंदर अपने गुरु की इतनी जो है प्रतिष्ठा रखता था, इतना इज्जत करता था, इतना सम्मान देता था कि उन्हें सदैव अपने आगे ही लेके जाते थे। एक बार की बात है, रास्ते में एक नाला पड़ गया तो सिकंदर आगे बढ़कर अरस्तु जी के रोक दिया। कहा क्यों? इसमें तो बाढ़ है, पानी है, आप इसमें पहले कैसे निकलेंगे? तो सिकंदर ने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, हमेशा आगे रखते हो, आज मुझे पीछे कर रहे हो, मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? तो अरस्तु ने कहा गुरुदेव, अपमान मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर सिकंदर इसमें डूब कर मर जाएगा तो अरस्तु हजारों सिकंदर पैदा कर लेगा, लेकिन अगर अरस्तु डूब जाएंगे तो सिकंदर एक भी अरस्तु पैदा नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से, मेरी दृष्टि से शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। वो अरस्तु तैयार करे, चाहे चाणक्य जैसे विद्वान होकर के अपने उस मौर्य वंश की स्थापना करे। ये वो अध्यापक और शिक्षक और गुरु पर ही निर्भर होता है। हमारे पुराण में, हमारे धर्मशास्त्र में जो भी है, सब ने गुरु से शिक्षा प्राप्त की और गुरु की आज्ञाओं का पालन किया और वो अपने समय में अविजित रहे। मैं भी चाहूँगा कि आज के छात्र भी अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, विद्यालय के नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुधारें और एक अच्छा मुहिम, एक अच्छे देश के नागरिक बने। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आर के शुक्ला सर, जिन्हें आपने सुना। आप जुड़े रहिए खबर आप तक से।